हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का इंग्लिश का फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 27 अगस्त को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरा बच्चे अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का इंग्लिश का जो ना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में 27 अगस्त को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका टाइम जो है 1.5 घंटा का दिया जाएगा मेरे बच्चे। 50 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है और आपका जो ना विषय कोड 113 है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सारे बच्चे वहाँ से जाकर ऑब्जेक्टिव का आंसर की निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका सेक्शन बी में देखिए बच्चे, आपका सेक्शन बी में आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आज अभी उसी को बताने वाला हूँ। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले ऑन द पेज फॉर लिविंग। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो अगर आप सारे बच्चों को पता नहीं तो आप लोग वेट कीजिए, आप सारे बच्चों को मैं नीचे में आंसर दे दिया हूँ। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, चलिए तीसरा देखिए मेरे बच्चे, आपका तीसरा क्या है। व्हाट डज द नरेटर डू डू ऑन सैटरडे एंड संडे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखिए आपका, डिड द नरेटर सक्सेड इन गेटिंग एम एस ग्रीन डू समथिंग अलेक्जेंडर अबाउट। क्या है आपका आगे, अबाउट, उसके बाद अबाउट इकोलॉजी। तो आपका इधर बच्चे आपका कितना हो गया है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए, आपका पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हाउ डिड गिल्लू सस्टेंस वुंड्स। चलिए, आपका कितना हो गया, तो पांचवा नंबर। छठा देखिए आपका, विच एनमेंट CA अप्लाइड ऑन द वुड्स ऑफ द टीनी बेबी सेक्रेल। चलिए, आपका छठा सातवां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे को। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, व्हाई इज द राइट एंगल म्यूट इन ए टाउन। ये आपका सातवां हो गया। चलिए, आपका आठवां देखिए, व्हाट डज द पोएट अलेक्जेंडर पॉप विद फॉर अदर। चलिए, आपका नौवां देखिए आपका क्या है, व्हेन डज ए पॉलिथीन बैग मेक ए नॉइज। ये आपका नंबर क्वेश्चन हो गया। प्यारे बच्चे, थोड़ा सा जो है ज़्यादा जो है आपका वाटर मार्क इसलिए मारना पड़ता है कि सबको जो है क्वेश्चन को जो है चीटिंग करके आप लोग फिर दोबारा डालता है, ठीक है, इसलिए हम वाटर मार्क ज़्यादा मारते हैं। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, 9 नंबर तो आपका हो गया। 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, व्हाट वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बीट। ये आपका हो गया कितना नंबर, ये अब कितना का हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, आपका देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर है बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स यानी 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स। ये आपका हो गया 11 का। चलिए, 12 का देखिए, राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट ए लेटर डे दैट यू स्पेंड रिसेंटली। ये आपका कितना का हो गया, तो 12 का आंसर हो गया। चलिए, तीसरा का देखिए, 13 का देखिए। चलिए, एज द सेक्रेटरी लाइफ ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस ए इनवाइट द स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया 30 नंबर का। चलिए, 14 का देखिए, प्रिपेयर ए स्पीच in about 100 words to be delivered in the morning assembly of the school on how students can becomes ecology friendly। ये आपका हो गया 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 15 नंबर नरेट योर एक्सपीरियंस ऑफ ए badly polluted colony in your locality that you have recently visited। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए मेरे बच्चे, आप डायरेक्टली मैं आप सारे बच्चों को जो है आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए यहाँ से। चलिए, आपका पहला का आंसर देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ मेरे बच्चे यहाँ पे, चलिए देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, where did the writer was the play in the page for living। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक का, तो I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country।
town he was a man of many anxieties. His heart was Dicky, his nephew was cheating on his on him. His wife had the fantastic notice of spending 10 on a हॉलीडे। ये आपका पहला का उत्तर हो गया। चलिए दूसरा का देखिए आंसर बच्चे, दूसरा नंबर का आंसर क्या है आपका। चलिए हु वाज द चीफ करेक्टर इन द प्ले, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए। चलिए क्या आपका चलिए द प्रोटागोनस इज द मेन करेक्टर इन द स्टोरी यू राइट अबाउट इज, ये आपका दूसरा का आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा का देख लीजिए आप लोग, तीसरा का आंसर देख लीजिए बच्चे, आपका तीसरा क्या है। व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। चलिए व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडेज। आंसर देखिए बच्चे, आंसर द नरेटर collects garbage and other dirty materials causing pollution from several houses on Saturdays and Sundays to save ecology। आपका थर्ड नंबर का जो है ना आंसर हो गया। चलिए आपका देखिए फोर्थ नंबर का आंसर देख लीजिए बच्चे। चलिए फोर्थ का देख लीजिए क्या आपका। डिड नरेटर सक्सेड इन गेटिंग MS ग्रीना डू सो मीटिंग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू मीटिंग अबाउट इकोलॉजी। तो इसका ये देखिए, इसका आंसर देखिए बच्चे चौथा का। जिम ट्राइड ओ कन्वाइंस MS ग्रीना डेट सी मस्ट नॉट थ्रू द न्यूज़पेपर एंड aluminium can away hurt but she did not listen to him. Jim did not succeed in getting or to do something about ecology। आपका कितना हो गया, तो 4 नंबर का आंसर हो गया। चलिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए क्या व्हाट डिड गिल्लू सस्टेन वांट्स। चलिए आपका इसका आंसर है गिल्लू सस्टेन्स कुड due to the exile by the fear of crowds with poking their beaks on his soft teeny body। सॉरी क्या, हाँ टीनी बॉडी। ये आपका हो गया 5th नंबर का आंसर। चलिए आपका 6th नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, 6th नंबर का देख लीजिए बच्चे। चलिए वाइज क्या है, which ointment was applied on the ones of the teeny baby squirrel। इसका आंसर क्या है, when the writer found the teeny baby squirrel living wounded beside to flower pot in her veranda, first she wished the blood from his wounds with cotton wool and applied penicillin ऑइंटमेंट। चलिए आपका कितना का होगा, 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 7 का भी आंसर देख लीजिए आप लोग, 7 नंबर का भी आंसर देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए 7 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए 7 का आंसर देख लीजिए आप लोग। व्हाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन टाउन। इसका आंसर देखिए, द नाइटिंगेल इज म्यूट इन ए टाउन बिकॉज इट्स नेचुरल हैबिटेट and tranquility are disturbed by the noise and disturbance of urban life। ये आपका हो गया 7 नंबर का आंसर। चलिए अब लॉन्ग आंसर, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चे जल्दी से। चलिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 words ऑन रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स। इसका आंसर डियर क्या आपका, there are a mother of birds around us but the conceal the parrot and the crown are the most common birds known to one and all. Their close relationship between and birds, the cuckoo coins in
sparring along with budding flowers and new leaves seem to love sparing it has no sorrow in its song thrills everyone. Every poet has described it as songbirds. चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चलो 12 का जो है यानी 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए इसी का आंसर जो ना अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको और लिखना है पर बच्चे, तो आपको जो है इतना बस लिख देना उसमें, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए आपका देखिए 14 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए प्रिपेयर द स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ द स्कूल ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम साइकोलॉजी फ्रेंडली। इसका आंसर है गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग about environment. Everyone living in this world depend on tree for several plants produce oxygen gas. Therefore everyone did plant more tree and clean the atmosphere clean. ये आपका हो गया 14 नंबर का आंसर। 15 नंबर का आंसर देखिए चलो 15 नंबर का आंसर देख लीजिए। चलिए क्या आपका, तो देखिए narrated your experience of the badly polluted ecology in your locality that you have recently visited. तो इसका आंसर देखिए आपका dirty water was flowing on the roads and street. It is impossible to spend a single minute without closing nose with handkerchief. People living in this colony were becoming sick. Small children are suffering from many diseases. तो ये आपका हो गया 50 नंबर का आंसर प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आज जो है मैं क्लास 10th का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की बता दिया। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर नहीं देखें तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप सारे बच्चे वहां से इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है आप लोग क्लास 10 का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की वहां से डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल लिंक से आप लोग देख सकते, वीडियो देख के आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।